हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सोनू आपके अपने यूट्यूब चैनल के सुरा क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे चैप्टर 13 से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माध्य, बोलक और माध्यक। माध्य निकालने की तीन विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स पार इक्वल टू सिग्मा ऑफ आई एक्स आई बटा सिग्मा ऑफ आई। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स पार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा ऑफ आई डी आई बटा सिग्मा ऑफ आई। और पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स पार इक्वल टू ए प्लस अच्छा सिग्मा अफ आई यू आई बटा सिग्मा अफ आई। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, मतलब एक नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है और पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्राप्तांक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अफक्स। एक्स को अब से मल्टीप्लाई, 10 को 1 से मल्टीप्लाई 10, ऐसे 20 को 1 से मल्टीप्लाई 20। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। तो सिग्मा अफ आई एक्स आई यानी अफ एक्स का इनका जोड़ 1779 और सिग्मा अफ आई इनका जोड़ 30। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई बटा सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। तो सिग्मा अफ आई एक्स आई कितना है? 1779 बटा सिग्मा अफ आई कितना है? 30। 1779 के अंदर 30 से भाग देने पर 59.3। तो ये क्या है? माध्य अंक। ऐसे ही यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, इनका जोड़ करके आधा। तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा इनका जोड़ करके आधा करना है। तो वो क्या होगा? वर्ग चिन्ह 10 और 25, 35 35 का आधा 17.5, ऐसे ही 25 और 40 इनका आधा, ठीक है 32.5। ऐसे सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना है। फिर अफ को अक्स से मल्टीप्लाई करना है, 17.5 को 2 से यानी 35, ऐसे सभी को मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। सिग्मा अफ आई एक्स आई इनका जोड़ करने पर 1860 है और सिग्मा अफ आई इनका जोड़ करने पे 30। 1860 को 30 से भाग देने पे एक्स बार का मान कितना है? 62 है। ये कौन सी विधि से है? प्रत्यक्ष विधि से। ऐसे इसको कल्पित माध्य विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है? जैसे वर्ग चिन्ह निकालते हैं इसके अंदर ऐसे वर्ग चिन्ह निकालना है। फिर क्या ए मतलब एक संख्या माननी है, कोई भी संख्या मान सकते हो। तो यहाँ पे हमने माना था 47.5 को ए माना। फिर डी आई निकालना है। डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से ए घटाना है। 17.5 में से 47.5 घटाना है तो माइनस के 30। 32.5 में से 47.5 घटाने पे माइनस के 15। 47.5 में से 47.5 घटाने पे 0। 62.5 में से 47.5 घटाने पे 15। 77.5 में से 47.5 घटाने पे 30। 92.5 में से 47.5 घटाने पे 45। ठीक है, ऐसे डी आई निकालना है। फिर क्या करना है? अफ को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को माइनस 30 से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 60। ऐसे ही 3 को माइनस 15 से, ऐसे ही 7 को 0 से, 6 को 15 से, 6 को 30 से और 6 को 45 से। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स पार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई डी आई बटा सिग्मा अफ आई। यहाँ पे ए क्या है? 47.5 प्लस सिग्मा अफ आई डी आई कितना है? 435 और सिग्मा अफ आई का मान 30। सोल्व करने पे 62। तो ये किस फॉर्मूले से है? कल्पित माध्य विधि से। नेक्स्ट है पग विचलन विधि से। इसके अंदर क्या करते हैं? डी आई निकालिए। अब क्या करना है? अच से भाग देना है, यानी अंतराल से। 10 और 25 का अंतराल कितना है? 15। तो डी आई है, इनको 15 से भाग देने पे यू आई आता है। तो माइनस 30 को 15 से भाग देने पे माइनस के 2, ऐसे माइनस 15 को 15 से भाग देना है, 0 को 15 से भाग देना है, 15 को 15 से भाग देना है, 30 को 15 से भाग देना है और 45 को 15 से भाग देना है। तो इससे आएगा यू आई। अब क्या करना है? अफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करना है। 2 को माइनस 2 से माइनस के 4, 3 को माइनस 1 से माइनस 3, 7 को 0 से 0, 6 को 1 से 6, 6 को 2 से 12 और 6 को 3 से 18। पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई यू आई इंटू एच बटा सिग्मा अफ आई होता है। तो ए हमने क्या माना था? 47.5 प्लस एच का मान कितना है? 15 इंटू सिग्मा अफ आई यू आई का 29 बटा सिग्मा अफ आई का 30। सोल्व करने पे 62। ये किस विधि से है? पग विचलन विधि से। मैंने ये एक क्वेश्चन है वो आपको प्रत्यक्ष विधि से करवा दिया है, कल्पित माध्य विधि से करवा दिया है और पग विचलन विधि से करवा दिया। मतलब आपको किसी भी विधि से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो माध्य निकालने के लिए। तीनों विधि बता दिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। अब 1 नंबर क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है? पदों की संख्या है 0 से 2 ऐसे वर्ग अंतराल लिखना है। अफ का मान दे रखा है। फिर अक्स निकालते हैं। तो अक्स कैसे निकालते हैं? वर्ग अंतराल यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ के आधा। 0 और 2 जोड़ के 2, 2 का आधा 1, ऐसे 2 और 4 को जोड़ के इसका आधा, 6 का आधा 3, ऐसे करना है। फिर अफ को अक्स से मल्टीप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटे सिग्मा अफ आई। तो यहाँ पे सिग्मा अफ आई एक्स आई का मान कितना है? 162 और सिग्मा अफ आई का मान 20। भाग देने पे एक्स बार का मान कितना है? 8.1। ये क्या इसका माध्य। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप लगा लेना, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, एक नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे नेक्स्ट 2 नंबर ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अक्साई निकालना है। ये यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू तो कल्पित माध्य विधि से सोल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले अक्साई निकाला, इनका जोड़ के आधा। डी कैसे निकालते हैं, इनमें से ए मान है 550 और अक्साई में से 1 घटाने पर डी का मान, तो -40 -20 20 40, ठीक है। फिर अफ आई डी आई, अफ को डी से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला क्या होता है कल्पित माध्य विधि से, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई डी आई बटा सिग्मा अफ आई। यहाँ पे ए हमने कितना माना था 550 प्लस सिग्मा अफ आई डी आई का मान कितना है -240 बटा सिग्मा अफ आई का मान कितना है 50। सोल्व करने पे 545.2, तो यहाँ पे माध्य कितना है 545.2। नेक्स्ट 3 नंबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बारंबार अफ ज्ञात करना है और माध्य दे रखा है 18। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अक्स से निकालेंगे, फिर अफ को अक्स से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो सिग्मा अफ आई का मान कितना है 44 प्लस अफ और सिग्मा अफ आई एक्स आई मान 752.20 अफ। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई बटा सिग्मा अफ आई। प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, माध्य कितने 18 इक्वल टू सिग्मा अफ आई एक्स आई 752 प्लस 50 प्लस 20 अफ बटा सिग्मा अफ आई का मान 44 प्लस अफ। सोल्व करने पे अफ का मान कितना है 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, जरूर करके जाना है 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, यहाँ पे पग विचलन विधि है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्स आई निकाला, फिर डी आई, फिर डी आई के अंदर वर्ग अंतराल से भाग देंगे तो यू आई आएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा अफ आई यू आई बटे सिग्मा अफ आई इंटू एच। यहाँ पे ए कितना माना था 75.5 प्लस सिग्मा अफ आई यू आई का मान कितना है 4 बटा सिग्मा अफ आई का मान 30 इंटू एच कितना है, यहाँ पे अंतराल 3। सोल्व करने पे 75.9। ऐसे ही 5 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो, इसके अंदर भी कौन सी विधि है, पग विचलन विधि से सोल्व किया है। ऐसे 6 नंबर है, यहाँ पे कल्पित माध्य से। नेक्स्ट 7 नंबर, यहाँ पे वैल्यू छोटी छोटी है, तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा अफ आई एक्स आई बेटा सिग्मा अफ आई, ठीक है। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो, या तो प्रत्यक्ष विधि से कर सकते हो, या कल्पित विधि से, या पग विचलन विधि से। नेक्स्ट 8 नंबर, यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से है। और 9 नंबर, ये भी कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से आप निकाल सकते हो। माध्य निकालने के 3 फॉर्मूले मैंने तीनों आपको बता दिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, ठीक है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन देखने हैं उनका सॉल्यूशन, तो आप यूट्यूब पे चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने आपको ये चैप्टर पूरा करवा रखा है, ठीक है। वहाँ से आप जाके देख सकते हो 13.1, 13.2 और 13.3। अब नेक्स्ट बहुलक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। और सबसे अधिक बार जो संख्या आती है वो क्या होती है, बहुलक होती है। और फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बहुलक याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता है उसे क्या मानेंगे f1, यहाँ पे 8 है, इसे क्या मानेंगे f1, इससे पहले वाले को f0 और इससे आगे वाले को f2। अल क्या होता है, f1 है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो यहाँ पे 3 क्या है अल। अच अंतराल कितना है 2, f0 का मान कितना है 7, f1 का मान 8 और f2 का मान 2। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और सोल्यूशन करना है, तो 3.28 है 6। ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। सबसे पहले क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता है उसे क्या मानना है f1, तो यहाँ पे 23 है, तो f1 इससे पहले वाली f0 और इससे आगे वाला f2। f1 क्या, l क्या होता है, f1 है उसकी उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, यहाँ पे f1 23 है, सबसे अधिक बारंबारता है f1, उसकी उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा उसे क्या बोलते हैं अल, तो यहाँ पे अल की 35 है। h क्या होता है अंतराल, इनका अंतराल कितने का अंतराल है 10, तो f0 का मान कितना है 21, f1 का मान 23, f2 का मान 14। अल क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता है उस वर्ग चिन्ह की निम्न सीमा, तो यहाँ पे 35 है, h अंतराल कितना है 10 है। फॉर्मूला क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और फिर इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने में 36.81। ऐसे ही है 2 नंबर क्वेश्चन, यही आप सोल्व कर लेना, ठीक है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बहुलक का एक ही फॉर्मूला है l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। आपको कुछ नहीं करना, सबसे अधिक बारंबारता उसे f1 मानना है, उससे पहले वाले को f0 और उसके आगे वाले को f2।
ठीक है। अल क्या होता है, सबसे अधिक बारंबारता है उसकी निम्न सीमा, उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। तो यहाँ पे अल का मान कितना है 40, और अंतराल अच क्या होता है, इनका अंतराल 10-10 का अंतराल है, गैप, उसे क्या बोलते हैं अच। फॉर्मूला है अल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटा टू वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। आपको वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और सोल्यूशन करना है। तो यहाँ पे सोल्यूशन करने पे 44.7। इस प्रकार आप माध्य बता दिया आपको निकालना, और बोलक बता दिया। अब क्या है, माध्यक या माध्यिका, फॉर्मूला क्या होता है अल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। एक ये ध्यान रखना, 3 माध्यक इक्वल टू बोलक प्लस 2 माध्य। फर्स्ट क्वेश्चन है माध्य याद करना है, माध्य और बोलक आप याद कर लेना, मैं माध्यक बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, सी एफ निकालते हैं, ठीक है। सी एफ कैसे निकालते हैं, अफ से 4 का 4 4 और 5 9 9 और 13 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68, और इनका जोड़ कितना होगा अन, इसे ही अन बोलते हैं। ये कितना है 68, फिर अन बाई टू करना है, इस 68 का आधा 34 है। अब 34 से जस्ट बड़ी संख्या देखनी है सी एफ के अंदर, सबसे बड़ी संख्या 34 से जस्ट बड़ी संख्या तो कौन सी है 42, इसे बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। अल का मान क्या होगा, इसकी लोअर सीमा तो 125, सी एफ क्या होगा, अफ क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर है वो 20, और सी एफ क्या होगा जस्ट इस बॉक्स से पहले वाली संख्या, यानी सी एफ कितना है 22। एच क्या होता है अंतराल इनका, और फॉर्मूला क्या है अल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। अब जो वैल्यू निकाली है वो पुट करनी है। अल का मान कितना है 125 प्लस एन बाई टू 34 माइनस सी एफ कितना है 22 बटा एफ कितना है 20 इंटू एच कितना है 20, सोल्व करने पे 137। ये इसका है माध्यक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, बस फॉर्मूले आने चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एक्स और वाई का मान याद करना है, माध्यक दे रखा है 28.5। तो सबसे पहले क्या करना है सी एफ निकालना है, और माध्यक कितना दे रखा है 28.5, और इनका जोड़ कितना दे रखा है 60। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा 60, तो एक्स प्लस वाई का मान 15। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो माध्यक 28.5 है, तो इस वर्ग अंतराल के अंदर आएगा, तो इस बॉक्स के अंदर बंद करने पे अल का मान कितना है 20, एफ का मान 20, और सी एफ क्या तो इसे पहले वाली संख्या, तो 5 प्लस एक्स, एक्स अंतराल कितना है 10 का। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो माध्यक कितना है 28.5 इक्वल टू अल का मान 20 प्लस एन बाई टू 30 माइनस सी एफ का मान कितना है 5 प्लस एक्स बटा एफ का मान है 20 इंटू एक्स का मान कितना है 10, सोल्व करने पे एक्स का मान कितना है 8। अब एक्स का मान इक्वेशन 1 में रखने पे वाई का मान कितना है 7, तो अतः एक्स का मान 8 है, वाई का मान 7 है। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। बोर्ड से पहले ये क्वेश्चन जरूर देखे जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यक 28.5 है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर, ये क्वेश्चन आप देख लेना। नेक्स्ट 4 नंबर है, इसके अंदर माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है वो सतत नहीं है, तो सबसे पहले सतत बनाना है। तो सतत बनाने के लिए क्या करते हैं, निम्न सीमा में 0.5 कम करते हैं और अपर सीमा में 0.5 बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 117.5 और यहाँ पे 126.5 ऐसे सतत बनाना है, और फिर यहाँ पे सी एफ निकालना है, और वैसे ही फॉर्मूला है अल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, वैसे ही सोल्व करना है, ठीक है। माध्यक नेक्स्ट है 5 नंबर, यही ऐसे सोल्व करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया माध्य कैसे निकालते हैं, बोलक कैसे निकालते हैं, और माध्यक फॉर्मूले बता दिए, ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको एक ही क्वेश्चन देखने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आपको ये बोर्ड पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल गेश्वरा क्लासेस का QR कोड ये है, और टेलीग्राम चैनल का QR कोड ये है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।